Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the introduction of current electricity. That is chapter number 3 of class 12th. So in this lecture, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट होता क्या है. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में करते हैं. करंट बेसिकली होता क्या है. अगर मान लिया जाए ये एक वायर है और ये एक रेजिस्टेंस R इससे कनेक्टेड है और इससे मैंने एक ये बैटरी कनेक्ट करी है. ये जो सेल है इसका पोटेंशियल V वोल्ट है और आपको पता है कि यहाँ से करंट I फ्लो होगा. ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है. अब जिस टाइम A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक अगर करंट इस तरीके से फ्लो हुआ तो आप क्या देखते हैं कि चार्ज जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. जैसे जैसे करंट A से B की तरफ फ्लो हुआ, चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यू कैन से B टू A. ठीक है, लेकिन चार्ज फ्लो हुआ है. अगर ये चार्ज फ्लो हुआ है तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि किसी टाइम के अंदर चार्ज जो है B टू A और यू कैन से A टू B की तरफ फ्लो करेगा. अच्छा, तो वो अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी होंगे. अगर बैटरी के टर्मिनल जिस डायरेक्शन में लगे होंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज होता है. ठीक है, तो कहता है कि है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि रेट किसे कहते हैं. फिजिक्स में जब भी रेट वर्ड यूज होता है तो इट मींस कि डिवाइडेड बाय टाइम की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? डिवाइडेड बाय टाइम. तो अगर मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पर देखूं तो मुझे नजर आती है कि चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. तो एक डेफिनेशन मुझे ये भी दिखाई देती है. कहता है कि चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. तो कहता है कि जो करंट है वो I से रिप्रेजेंट होगा और ये चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम होगा. ठीक है, अब ये जो पूरा टाइम है ये टाइम टेकन है. चार्ज को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो Q से किया जाएगा और टाइम को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो T से किया जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो यूनिट बनती है करंट की, तो यूनिट ऑफ करंट, ये आपका क्लास 10th का ही पार्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन है. तो यूनिट ऑफ करंट जो है वो किस तरीके से लिखी जाएगी? आप बोलेंगे सर एम्पियर. एम्पियर यूनिट आपने पहले भी पढ़ रखी है और इसका जो सिंबल होता है दिस इज कैपिटल ए. अब इसके बाद ये कहता है कि इसका कन्वर्जन है, जैसे 1 मिली एम्पियर जो होता है 10 की पावर -3 एम्पियर की बराबर है, ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर का करंट है, ये वेरी स्मॉल करंट हो गया एज कंपेयर टू मिली एम्पियर. दिस इज 10 की पावर -6 एम्पियर. ओके, तो ये तो थी मेरी फर्स्ट स्लाइड जिसमें मैंने आपको ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया. अब इसके बाद नेक्स्ट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब ये कहता है कि जो चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम हुआ और यू कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ, ये इसके भी दो टाइप हैं. वो कौन से टाइप हैं देखिए. पहला टाइप है, कहता है कि एक होता है इंटरवल के टर्म्स में जब करंट फ्लो करेगा और यू कैन से एवरेज करंट. ठीक है ना, तो एवरेज के लिए जो हम यूज करेंगे इंटरवल और एवरेज के टर्म्स में, दैट इज जो करंट आई की बराबर होगा वो वेरी स्मॉल अमाउंट यू कैन से डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के टर्म्स में लिखा जाएगा. ओके, अब एक और फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज की बराबर होता है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो सेकंड टाइप है दैट इज इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस करंट. तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो आई से ही रिप्रेजेंट होगा, लेकिन इसका सिंबल जो होगा डी क्यू बाई डी टी होगा. दैट इज डिफरेंशिएशन हो जाएगा. अब आई जो है वो डी क्यू बाई डी टी है. इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट कब अराइज होगा? जब भी करंट किसी वायर में डायरेक्शन चेंज करता है तो उस टाइम, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्शन चेंज करना. डायरेक्शन चेंज कब होगी?
जिस टाइम इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब क्या है इसका? कहता है व्हेन आई और यू कैन से इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंट जो है चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। आई होप क्लियर हुआ। तो इस तरीके से डायरेक्शन का चेंज होना तो ये बताता है कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू 0 हो गई है। तो ये जो था ये रेट ऑफ लो ऑफ चार्ज है। ये सारा पार्ट इंट्रोडक्शन है। क्लियर? तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? हम है ना ग्राफ के थ्रू हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ये करंट आई है और ये टाइम टी है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि करंट किसकी बराबर है? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आई इंटू टी। तो मैंने करंट का और टाइम का मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। तो इस तरीके से अगर ये एरिया कुछ कवर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये एरिया एरिया अंडर आईटी ग्राफ, तो कहता है एरिया अंडर आईटी ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, द एरिया अंडर आईटी ग्राफ हमें क्या देता है? चार्ज फ्लोन की वैल्यू, चार्ज फ्लोन की वैल्यू देगा। ओके, कहता है कि कोई एग्जांपल बताइए इससे। तो अब मैं देखिए किस तरीके से एग्जांपल निकालता हूं। तो ये यहाँ पर है ना, ये इस तरीके से मैंने करंट आई प्लॉट किया है वाई एक्सिस पर, और ये बेटा यहाँ पर टाइम टी है। अब इसके बाद ये कहता है कि मान लिया जाए ये इस तरीके से एक ग्राफ है। कहता है कैलकुलेट चार्ज फ्लोन। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो मान लिया जाए ये 6 है, ये एम्पियर में करंट है और टाइम जो है वो सेकंड्स में। ये भी वैल्यू 6 है एंड दिस इज वैल्यू 12। ये 0 है। तो आप क्या करेंगे इस ग्राफ से रिलेटेड? आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। कहता है एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स चार्ज फ्लोन की वैल्यू। चार्ज फ्लोन जो होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सबसे पहले ये एरिया 1 एंड दिस इज ओवर एरिया ऑफ दिस सेकंड पार्ट। तो पहला पार्ट जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वी कैन यूज हाफ इंटू बेस। बेस जो है 0 to 6 है एरिया 1 का, और हाइट की वैल्यू भी 6 है, प्लस अब जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या बताता है? सेकंड पार्ट में मुझे एक ये इस तरीके से ये लेंथ और एक ब्रेथ नजर आती है। तो इधर में जो इतना पार्ट नजर आ रहा है ये 12 माइनस 6 दैट इज 6, एंड हाइट की जो वैल्यू है वो भी 6 है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर दूं तो यहाँ पर बन जाएगा 316, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, एंड 6 6 36, और वी कैन राइट दिस इज 54। अब चार्ज निकाल रहे हैं तो कूलम इसकी यूनिट बनेगी। आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने ये बेसिक पार्ट करा है इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।